हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जनवरी से जून 2023 यानी अर्धवार्षिक जो 6 महीने का करंट अफेयर्स है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्य हैं उन पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जिसमें पहला है, एक एक करके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें जानकारी करेंगे। भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य 7 जनवरी 2023 को जो केरल राज्य है हमारा, पूरा बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया। ये भारत का पहला राज्य है जहां सभी ज़िलों में कम से कम एक बचत और चालू खाते को डिजिटल किया गया है। ये डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया केरल। T+1 सेटलमेंट सिस्टम जो है, ये शेयर बाज़ार के दोनों महत्वपूर्ण सूचकांक जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सौदों पर लागू होगा। केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार आरबीआई द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में जारी किए गए। पहली बार 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इसके बाद इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा भारत को ब्लू इकोनॉमी अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया। अग्रणी निवेशक याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम है, वो हरित बॉन्ड यानी ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहरी निकाय बन गया है। सबसे पहले गाजियाबाद नगर निगम ने मार्च 2021 में ग्रीन बॉन्ड जो थे वो जारी किए थे। ये दूसरा इंदौर है। हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार 7वें सबसे बड़े राज्य के रूप में विकसित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत 7वें नंबर पे है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 18 देशों के बैंकों को भारतीय रुपया में भुगतान निपटाने के लिए विशेष बास्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी गई है। 13 से 17 फरवरी 2023 तक आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किया गया। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम थी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। 23 से 25 फरवरी 2023 को अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का महत्वाकांक्षी वार्षिक कार्यक्रम एशिया आर्थिक संवाद के 7वें संस्करण का आयोजन पुणे में किया गया और इसकी थीम थी एशिया और आवर्ती विश्व व्यवस्था। 21 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग द्वारा यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज लॉन्चिंग की गई। वाणिज्यिक व्यापार मंत्रालय के अनुसार जो है, अमेरिका बीते वर्ष 22-23 जो है निकला है अभी, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है और उसके बाद चीन दूसरे नंबर पर है। एचडीएफसी बैंक ने व्यापारियों और ग्राहकों के लिए ऑफलाइन डिजिटल भुगतान का परीक्षण करने के लिए ऑफलाइन पे के नाम से पायलट परियोजना शुरू की है। एचडीएफसी ने पुष्कर राज ठाकुर के नेतृत्व में 12 मार्च 2023 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भारत के इतिहास में पहली बार विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजार शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अमेरिका में सबसे बड़ा वित्तीय संस्थागत विफलता में देश का सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया, जिसकी स्थापना 1983 में बिल विगरस्टाफ और रॉबर्ट मेडेरिस द्वारा की गई थी। 22 मार्च 1923 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा भुवनेश्वर में एक ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर और इंटरप्राइज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया गया। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत विकास अद्यतन के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6 से 6.3% तक धीमी होने की आशंका व्यक्त की गई है। मॉस्को एक्सचेंज रूस का है। मॉस्को एक्सचेंज के अनुसार चीन की युआन मुद्रा रूस में अमेरिकी डॉलर से अधिक ट्रेंड की जाने वाली मुद्रा बन गई, यानी डॉलर को पछाड़ दिया युआन ने। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 13.84% की वृद्धि के साथ भारत का कुल निर्यात 770.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, जो 2021-22 में 676 बिलियन डॉलर था। एमपी लैड्स फंड जो है, ये क्या है? केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए के खर्च के विकास कार्यक्रमों की सिफारिश
कर सकते हैं। आरबीआई ने भारत में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट पेशकश करने हेतु एक नए फ्रेमवर्क की घोषणा की है, जो 1 जून 2023 से लागू होगी। इसके तहत क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, लैंडफिल परियोजनाएं और 25 मेगावाट से बड़े जल विद्युत संयंत्र शामिल होंगे इसमें। कैनरा बैंक और एनपीसीआई भारत बिल पे ने कैनरा बैंक और एनपीसीआई भारत बिल पे ने ओमान में भारतीयों के लिए एक्टिवा पर आवक बिल भुगतान सेवा शुरू की है। कैनरा बैंक बीबीपीएस के माध्यम से इनबाउंड क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान की पेशकश करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इससे पहले क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान सेवा कुवैत में ही प्रारंभ थी। एचडीएफसी बैंक ने अर्ध सरकारी और ग्रामीण शहरों में ग्राहकों के उद्देश्य से विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल शुरू की है। भारत में गुजरात का जामनगर शीर्ष निर्यात जिला बन गया है, जिसने वित्त वर्ष 2023 यानी जनवरी तक, फरवरी मार्च को छोड़ दिया जाए, में मूल्य के संदर्भ में भारत के निर्यात में लगभग 24% भागीदारी की है। गुजरात होगा, यहाँ पे है गुजरात जो है, गुजरात में सूरत और महाराष्ट्र में मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में का दर्जा दिया गया है। मिनी रत्न से इसको नवरत्न में शामिल कर दिया गया। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बनकर इतिहास रच दिया। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष तमिलनाडु सबसे अधिक बाजार उधारी वाला राज्य बनकर उभरा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है। लावारिस जमा राशियों के निपटान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान की घोषणा की है, ताकि देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक के 100 शीर्ष दावा न किए गए जमा का पता लगाया जा सके और 100 दिनों के भीतर उसे निपटाया जा सके। परिपक्वता की तारीख से अगर 10 वर्षों के भीतर सावधि जमाओं का दावा नहीं किया गया है तो उन्हें लावारिस जमा राशियाँ मान लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी सेवा निगम मास्टर कार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में पदभार संभाला। किसने? मास्टर कार्ड ने। इससे भारत पे की जगह ली है। इसके अतिरिक्त पेटीएम से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार पहले ही हासिल कर चुका है। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने संचलन से 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट को वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने सभी जो नोट हैं इनको 30 सितंबर 2023 तक नोट बदलने के लिए कहा है। 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र बना हुआ है। एनपीसीआई और एक्सिस बैंक के सहयोग से एक प्रमुख फिनटेक यूनिकॉर्न रेजर पे यूपीआई नेटवर्क के लिए क्रांतिकारी चरण भुगतान समाधान टर्बो यूपीआई पेश किया है। एनपीसीआई और एक्सिस बैंक के सहयोग से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने निष्क्रिय कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को आसान और अधिक कुशल बनाने के लिए, इसका मतलब कुशल बनाने के लिए दिशा में एक पहल सी पैक प्रारंभ की। सी पेस जो क्या है, ये कार्यालय का उद्घाटन 1 मई 2023 को आईएमटी मानेसर जिला गुड़गांव के हरियाणा में किया गया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने अपनी खुद की यूपीआई सर्विस शुरू की है। ये रियल टाइम भुगतान प्रणाली आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। केंद्र ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से भारत के बाहर खर्च करने पर 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस की उच्च दर लागू कर दी है। यह बदलाव 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। भारत के बाहर क्रेडिट कार्ड खर्च को उदारीकृत प्रेषण योजना यानी एलआरएस के दायरे में लाया गया, जिसके तहत सभी निवासी व्यक्ति नाबालिगों सहित भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रति वर्ष $250,000 विदेश में भेज सकते हैं। चिकित्सा और शिक्षा उद्देश्यों को छोड़कर विदेशी टूर पैकेज या किसी अन्य श्रेणी में 7 लाख तक की सीमा से अधिक टीसीएस लगता है। 6 जून 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अंतर्दृष्टि नाम की से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया। जून 2023 को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बेंगलोर सर्किल ने शहर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया, जिसके तहत शहर में 4 लेन बैंकिंग अब एक कारपोरेट वेतन पैकेज हब बनाया गया है। 13 जून 2023 को चेन्नई स्थित टायर कंपनी एमआरएफ जो है वो शुरुआती कारोबार में 1.07% की छलांग लगाने के बाद प्रति शेयर 1 लाख रुपए के स्तर को पार करने वाला भारत का पहला स्टॉक बन गया है। मुंबई स्थित फिनो पेमेंट बैंक ने भारत का पहला खर्च खाता लॉन्च करने के लिए सेक्वाया कैपिटल समर्थित
फिनटेक हवल के साथ अपना समझौता किया था और अपने सहयोग की घोषणा की थी।